हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल बीएसटीसी पाठशाला में। तो बीएसटीसी एग्ज़ाम 2025 और पीटीटी एग्ज़ाम 2025 में राजस्थान जीके की इंपॉर्टेंट प्रश्नों की ये हमारी लगातार 8वीं क्लास है जो साथियों रहने वाली है, जिसमें हम पढ़ते हैं राजस्थान जीके के इंपॉर्टेंट प्रश्न। ठीक है, जो परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है और पिछले जो एग्ज़ाम हुए हैं आपके आज तक जितने भी पीटीटी और बीएसटीसी के उन एग्ज़ाम में आए हुए हैं। ठीक है, तो सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है। सभी साथी जितने भी क्लास से जुड़े हैं क्लास को ध्यानपूर्वक वॉच कर लेना। ओके, तो ज़्यादा समय नहीं लेते हुए शुरू करते हैं हमारे पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है, राजस्थान की किस नदी को स्थानीय भाषा में वन की आशा कहा जाता है? राजस्थान में किस नदी को स्थानीय भाषा में वन की आशा कहा जाता है? तो आपके ऑप्शन है माही, बनास, सोम, मेंढा। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा साथियों? आपकी बनास। बनास है जो बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगी। इसको स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं? वन की आशा का जो कहा जाता है साथियों। ठीक है, तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय अन्य। यहाँ पर थोड़ा मिस प्रिंट हुआ है तो आप यहाँ पर ऊँट कर लीजिए साथियों, ऊँट कर लीजिए। अन्य की जगह क्या कर लीजिए? ऊँट अनुसंधान केंद्र पूछा। ठीक है, यहाँ पर जो टाइपिंग करते वक्त गलती से अन्य कर दिया, बाकी ऊँट है। राष्ट्रीय ऊँट अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो आपके ऑप्शन है जोधपुर, कोटा, अजमेर, बीकानेर। तो फटाफट से उत्तर दे दीजिए कमेंट बॉक्स में। इसका सही उत्तर क्या होगा साथियों? चलो मैं बता देता हूँ। तो आपका ऊँट अनुसंधान केंद्र बीकानेर में है साथियों। ऑप्शन नंबर 4 है, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा साथियों। आपका क्या हो जाएगा? ऊँट अनुसंधान केंद्र आपका बीकानेर में है साथियों। कहाँ पर है? बीकानेर में। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, राजस्थान में केंद्रीय भेड़ एवं अनुसंधान केंद्र। राजस्थान में केंद्रीय भेड़ एवं अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो भेड़ का पूछा है साथियों आपका। तो अविकानगर टोंक, सांगानेर जयपुर, पुष्कर अजमेर, पोखरण जैसलमेर। तो सही उत्तर क्या होगा साथियों? अविकानगर टोंक। जो आपका केंद्रीय भेड़ अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है साथियों? आपका अविकानगर अविकानगर टोंक में है साथियों। ऑप्शन नंबर 1 है, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अविकानगर टोंक में आपका जो केंद्रीय भेड़ अनुसंधान केंद्र स्थित है साथियों। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपका, घूमर लोकगीत किस त्योहार पर गाया जाता है? घूमर लोकगीत किस त्योहार पर गाया जाता है? आपके ऑप्शन है दीपावली, राखी, तीज, गणगौर। तो साथियों आपका जो घूमर लोकगीत है ये आपका गणगौर के अवसर पर गाया जाता है साथियों। गणगौर बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 है जो बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। गणगौर क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। जो घूमर लोकगीत है आपका ये गणगौर के त्योहार पर आपका गाया जाता है। ओके, मुख्यतः बाकी घूमर नृत्य तो आपका हर जगह ही राजस्थान में लगभग देखने को मिल जाएगा, लेकिन जो घूमर लोकगीत है आपका साथियों ये गणगौर के अवसर पर गाया जाता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। किसे मरुभूमि की कोकिला कहा जाता है? किसे मरुभूमि की कोकिला कहा जाता है? ठीक है, तो ऑप्शन है गौरी देवी, अल्लाह जिलाई बाई, मांगी बाई, गुलाबो देवी। तो ये जो आपकी गायिका है अल्लाह जिलाई बाई, क्या अल्लाह जिलाई बाई, इसको मरुभूमि की कोकिला कहा जाता है। मरुभूमि की कोकिला किसे कहा जाता है? अल्लाह जिलाई बाई को। ठीक है साथियों, ऑप्शन नंबर 2 है, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा आपका। मरुभूमि की कोकिला किसे कहा जाता है? अल्लाह जिलाई बाई को। ऑप्शन नंबर 2 है, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा साथियों। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 6, जो वाद्य फूंक कर बजाए जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? जो वाद्य फूंक कर बजाए जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? आपने कई प्रकार के वाद्य यंत्र देखे होंगे। कईयों पर तो हाथ की चोट से बजाए जाते हैं, कई आपके जो अंगुलियों से हाथों से बजाए जाते हैं। ठीक है, और कई यंत्र है जो आपको फूंक देकर बजाए जाते हैं। तो फूंक कर बजाए जाने वाले वाद्य यंत्र को क्या कहते हैं साथियों? आपका जो सुशीर वाद्य यंत्र है, क्या कहते हैं? सुशीर वाद्य यंत्र। जो फूंक कर बजाए जाने वाले वाद्य यंत्र होते हैं आपके, उनको सुशीर वाद्य यंत्र कहते हैं। ठीक है, जितने भी फूंक कर बजाए जाते हैं जिसमें फूंक दी जाती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 है, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा आपका सुशीर वाद्य यंत्र। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। राजस्थान का सबसे प्राचीन लोक नाट्य जिसे मेरू नाट्य भी कहा जाता है। ठीक है, राजस्थान का सबसे प्राचीन लोक नाट्य जिसे नाट्यों का मेरू नाट्य भी कहते हैं। तो ऑप्शन है स्वांग, कठपुतली नाट्य, गौरी, राई। तो गौरी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा साथियों। आपका जो गौरी, एक नाम इसका राई है और एक इसका क्या है? गौरी भी है। ठीक है, तो जो गौरी नाट्य आपका साथियों, गौरी नाट्य जो आपका है साथियों, ये
नाट्यों का मेरु नाट्य भी कहा जाता है राजस्थान में। ठीक है, राजस्थान का सबसे प्राचीन लोक नाट्य है जिसे नाट्यों का मेरु नाट्य कहा जाता है, गौरी। तो ऑप्शन नंबर 3 है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा साथियों आपका। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपका क्वेश्चन नंबर 8 आज की क्लास का। बम नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है? बम नृत्य आपको नीचे जिले दिए हुए हैं और पूछा है कि बम नृत्य आपका कौन से जिले में प्रचलित है। ठीक है, ऐसा प्रश्न काफ़ी बार पूछा गया है। बम नृत्य का तो 3-4 बार पूछ लिया गया है, लेकिन आप नृत्यों को पूरा याद कर लीजिए, कोई सा भी नृत्य आ जाए आपको छोड़ना नहीं है। ठीक है, अब बहुत कम समय रहा है आपके पास बीएसटीसी के, तो आपके मार्च मान लो, मार्च 10 दिन तो मार्च के गए। ठीक है, 10 दिन मान लो आप। ठीक है, 20 दिन ये बचे हैं और अगला अप्रैल 1 महीना ये, और मई मई मान लो। ठीक है, तो आपके पास 2-2.5 महीने बचे हैं। तो 2-2.5 महीने में अगर तैयारी करनी है तो आपको अभी से तैयारी में जुट जाना है। ठीक है, और एकदम जो आपको सीरियस तरीके से पढ़ाई करनी पड़ेगी, तभी आप कॉलेज है जो ले पाओगे। ठीक है, बाकी जो पढ़ने वाले हैं वो तो तैयारी शुरू कर दी होगी, लेकिन अब भी आप अगर ये सोच रहे हो ना पढ़ लेंगे तो कभी नहीं होगा। अभी से शुरू कर दो। ठीक है, तो हमारे प्रश्न की ओर चलते हैं। बम नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है? तो बम नृत्य आपके ऑप्शन है अलवर, भरतपुर, जैसलमेर, बाड़मेर, जयपुर, अजमेर, उदयपुर, सिरोही। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा साथियों? अलवर, भरतपुर। अलवर, भरतपुर आपका सही उत्तर हो जाएगा साथियों। जो अलवर, भरतपुर में आपके बम नृत्य जो प्रसिद्ध है। ठीक है ना, बम नृत्य कहाँ पर प्रसिद्ध है? अलवर, भरतपुर में। ऑप्शन नंबर 1 है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा साथियों। ऑप्शन नंबर 1 है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 है आज की क्लास का। शुष्क वन अनुसंधान आफ्री की स्थापना की गई? शुष्क वन अनुसंधान आफ्री की स्थापना कब की गई? तो फटाफट से उत्तर दे दीजिए। 1981, 1987, 1985 और 1989। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा साथियों आपका? 1985। 1985 में आपके जो है शुष्क वन अनुसंधान आफरी, जिसका जोधपुर में स्थापना हुई, और 1985 में इसकी स्थापना हुई। ठीक है ना साथियों, 1985 बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 है जो 1985 क्या हो जाएगा? सही उत्तर आपका साथियों होने वाला है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर 10। रंगनाथ जी का मंदिर कहाँ स्थित है? रंगनाथ जी का मंदिर कहाँ स्थित है? तो आपके ऑप्शन है नाथद्वारा, पुष्कर, जयपुर, बीकानेर। तो फटाफट से एक बार कमेंट बॉक्स में उत्तर दे दीजिए इसका। रंगनाथ जी का मंदिर। तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा साथियों? पुष्कर हो जाएगा साथियों इसका। रंगनाथ जी का मंदिर कहाँ पे? आपका पुष्कर में है साथियों। रंगनाथ जी का मंदिर आपका पुष्कर में स्थित है साथियों। ऑप्शन नंबर 2 है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 11। कितनी देशी रियासतों के एकीकरण से राजस्थान का निर्माण हुआ? तो ऐसा पूछा है कि राजस्थान के एकीकरण के समय रियासतें कितनी थी, ऐसा पूछ सकते हैं सीधा। और अगर ऐसा न पूछे तो ऐसा पूछ सकते हैं कि कितनी देशी रियासतों को के एकीकरण से राजस्थान का निर्माण हुआ, जो वर्तमान राजस्थान है। ठीक है ना साथियों, ये तो 1956 में जो वर्तमान राजस्थान का स्वरूप तो आपका 1956 में हुआ था, लेकिन एकीकरण के समय, जब राजस्थान की एकीकरण के समय आपकी कितनी रियासतें थी और कितने ठिकाने थे, ऐसा पूछ सकते हैं। कभी ठिकाने को पूछ लिया जाता है, तो कभी आपका रियासतें पूछ ली जाती है। तो साथियों आपके ऑप्शन है 15, 19, 21, 25। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 19 रियासतें थी साथियों आपकी, और 3 ठिकाने थे, कुशलगढ़, लावा और नीमराना। ठीक है, तो याद रख लेना आप। 19 रियासतें थी आपके एकीकरण के समय। ओके, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 2 ऑप्शन जो सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 है जो 19 बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा आपका। क्या हो जाएगा? 19 रियासतें थी एकीकरण के समय साथियों आपकी। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है शोरसेन घास के मैदान किस जिले में स्थित है? शोरसेन घास के मैदान किस जिले में है? तो आपके ऑप्शन है बूंदी, कोटा, बारां, झालावाड़। तो शोरसेन जो घास है साथियों आपकी, ये 12 जिले में विस्तृत रूप से पाई जाती है। विस्तृत रूप से आपकी जो है 12 जिले में पाई जाती है। तो 12 आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 12 जिला है जो राइट आंसर बिल्कुल साथियों हो जाएगा आपका 12। ओके, ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही उत्तर है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है साथियों आपका क्वेश्चन नंबर 13 आज की क्लास का। गोडावण को राजस्थान का राज्य पक्षी क्या? गोडावण को राजस्थान का राजकीय पक्षी किस वर्ष घोषित किया गया? तो काफ़ी शानदार क्वेश्चन है आपका साथियों। गोडावण को राजस्थान का राजकीय पक्षी कब घोषित किया गया? 1981, 1991, 1983 और 1978। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा साथियों आपका? 1981 सही उत्तर हो जाएगा आपका साथियों। 1981 क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 है जो बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। गोडावण को राजकीय पक्षी आपका 1981 में घोषित किया गया। अब इसकी एक मैं ट्रिक बताऊंगी आपको। यह है कि जो
जो स्थिर है, कोई चीज़ मान लो पेड़ है, ठीक है, कोई पेड़ का पूछ ले, मान लो कब घोषित किया गया राजकीय जो राजकीय पक मान लो पक्षी पूछ लिया, ऐसा जो स्थिर चीज़ है वो तो 1983 में हो जाएगा सारी, लगभग लगभग आपके जो कोई पेड़ का पूछ लिया या अन्य कोई चीज़ का, और जितने भी ये हलचल वाले हैं, जितने पक्षी है मान लो पशु है कोई, ये 1981 में हो जाएगा लगभग। यही मेरी ट्रिक है, मैं ऐसे इस प्रकार से याद करता हूँ कि जो एक स्थिर है, मान लो पेड़ स्थिर है, ठीक है, तो पेड़ क्या 1983 में, अब पक्षी पूछ लिया तो 1981 में, ठीक है। तो अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 14, राष्ट्रीय बीज मसाला अनुसंधान केंद्र स्थित है। राष्ट्रीय बीज मसाला अनुसंधान केंद्र स्थित है, तो आपके ऑप्शन है तबीजी अजमेर, तिजारा अलवर, केशोराय पाटन बूंदी, जालार पाटन झालावाड़। तो जो आपका बीज मसाला अनुसंधान केंद्र आपका साथियों तबीजी अजमेर में है साथियों, याद रखना तबीजी अजमेर इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, तबीजी अजमेर। तो ऑप्शन नंबर 1 है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा आपका, जो तबीजी आपका ये मसाला अनुसंधान केंद्र जो आपका स्थित है। ओके, अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 15 आज की क्लास का, सांगानेर हवाई अड्डे को अंतर्राष्ट्रीय दर्जा कब दिया गया। सांगानेर हवाई अड्डे को अंतर्राष्ट्रीय दर्जा कब दिया गया। तो आपके ऑप्शन है साथियों 2006, 2005, 2007 और 2004। तो मैं आपको बता दूं साथियों, जो सांगानेर हवाई अड्डा है इसको 2005 में है अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का दर्जा दिया गया, 2005 में। ओके, कहाँ कहाँ पर 2005 में जो सांगानेर हवाई अड्डे को जो अंतर्राष्ट्रीय दर्जा मिला। ओके, अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 16 आज की क्लास का, मेमद आभूषण पहना जाता है, या ऐसा पूछ सकते हैं कि जो मेमद आभूषण है ये आपका शरीर के किस अंग में पहना जाता है। तो सिर पर, कमर पर, भुजा पर, पैरों पर। तो मेमद आभूषण का तो आप सभी को लगभग पता ही होगा, नहीं पता है तो मैं बता दूंगा आपको साथियों, एक सेकेंड। मेमद आभूषण, तो ये सही उत्तर हो जाएगा आपका सिर साथियों। क्या कहाँ पर, सिर पर पहना जाता है आपका ये मेमद आभूषण। तो आभूषण भी आपके BSTC और PTT के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट आपका जो टॉपिक रहने वाला है। तो कला संस्कृति पर ज़्यादा ध्यान देना है आपको, कला संस्कृति से काफ़ी प्रश्न है जो पूछ लिए जाते हैं साथियों आपकी, जैसा मेरा अनुभव है वैसा मैं बता रहा हूँ आपको। तो मेमद आभूषण आपका सिर पर पहना जाता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 17 आज की क्लास का, गागरोन का किला किस जिले में स्थित है। गागरोन का किला राजस्थान के किस जिले में स्थित है। तो आपके ऑप्शन है झालावाड़, जयपुर, जोधपुर, बूंदी। तो झालावाड़ बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा साथियों आपका, जो गागरोन का किला है ये झालावाड़ में स्थित है साथियों। झालावाड़ क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा साथियों आपका। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। राजस्थान का वेल्लोर, राजस्थान का वेल्लोर किस किले को कहा जाता है। राजस्थान का वेल्लोर किस किले को कहा जाता है साथियों आपका, चित्तौड़गढ़ दुर्ग, कुंभलगढ़ दुर्ग, भैंसरोड़गढ़ दुर्ग और मेगजीन दुर्ग। तो राजस्थान का वेल्लोर किस किले को कहा जाता है साथियों। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 भैंसरोड़गढ़। क्या भैंसरोड़गढ़ आपका जो किला है, दुर्ग है जो भैंसरोड़गढ़, ये बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, इसको राजस्थान का वेल्लोर कहा जाता है, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 19, प्रसिद्ध लोहागढ़ का किला किस जिले में स्थित है। प्रसिद्ध लोहागढ़ का किला राजस्थान के किस जिले में स्थित है। तो नागौर, दौसा, भरतपुर, जयपुर। तो लोहागढ़ आपका कहाँ पर है साथियों, भरतपुर में है साथियों। जो लोहागढ़ किला आपका भरतपुर में स्थित है साथियों, ऑप्शन नंबर 3 है जो बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, लोहागढ़ का किला आपका भरतपुर में स्थित है। ओके, अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 20, निहाल चंद किस शैली का चित्रकार था। निहाल चंद किस शैली का चित्रकार था। तो ये एक चित्रकार था साथियों निहाल चंद, और ये किस शैली का था, जयपुर शैली, किशनगढ़ शैली, कोटा शैली, जोधपुर शैली। तो किशनगढ़ शैली आपका सही उत्तर हो जाएगा साथियों आपका, किशनगढ़ शैली क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। निहाल चंद आपकी किशनगढ़ शैली से संबंधित है चित्रकार था। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा साथियों आपका। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 21 आज की क्लास का, सेवन घास किस जिले में विस्तृत रूप से पाई जाती है। सेवन घास किस जिले में विस्तृत रूप में होती है। तो बाड़मेर, जोधपुर, जैसलमेर और आप ऑप्शन है सिक्कर। तो सही उत्तर हो जाएगा साथियों आपका जैसलमेर। जो सेवन घास है आपके, ये आपके जो शुष्क क्षेत्र है उसमें पाई जाती है। आपके राजस्थान का जो शुष्क क्षेत्र आपका आता है उसमें इस जैसलमेर मुख्यतः ये पाई जाती है विस्तृत रूप से आपकी साथियों। तो ऑप्शन नंबर 3 है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा साथियों। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 22 आज की क्लास का, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। तो आपके ऑप्शन है सवाई माधोपुर, भरतपुर, अलवर, जैसलमेर।
तो साइबेरियन सर्स के लिए ये जो आपका उद्यान है ये काफ़ी प्रसिद्ध है, ठीक है। और शीत ऋतु में यहाँ पर है जो आपके है साइबेरियन सर्स है, जो ये आते हैं यहाँ पर इस उद्यान में। और ये केला देव राष्ट्रीय उद्यान आपका जो भरतपुर में है साथियों, कहाँ पर है, भरतपुर, इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 है, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा भरतपुर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपका क्वेश्चन नंबर 23 आज की क्लास का। राजस्थान का कौन सा जिला चने का सबसे बड़ा उत्पादक है? चने का सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा जिला है राजस्थान का? हनुमानगढ़, जयपुर, उदयपुर, झालावाड़। तो सही उत्तर हो जाएगा हनुमानगढ़ साथियों। जो राजस्थान में हनुमानगढ़ है ये चने का सबसे उत्पादक जो जिला है, ठीक है ना। तो हनुमानगढ़ बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। उत्पादक चने का उत्पादक जिला है जो राजस्थान में सबसे ज़्यादा, ये हनुमानगढ़ है, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा आपका। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 24 आज की क्लास का। निम्न में से राजस्थान के कौन से क्षेत्र में थार पारकर नस्ल पाई जाती है? ये गाय की एक नस्ल है साथियों, आपको पता होगा। तो थार पारकर आपके ऑप्शन है पश्चिमी शुष्क क्षेत्र, शेखावटी क्षेत्र, पूर्वी क्षेत्र, दक्षिण पूर्वी क्षेत्र। तो आपको नाम से ही पता चल जाएगा कि थार पार कर, थार को पार करके आने वाली। तो थार कहाँ पे आपका? राजस्थान में जो पश्चिमी क्षेत्र है आपका, पश्चिमी शुष्क क्षेत्र, उसमें थार है आपका साथियों। जैसलमेर, बाड़मेर, ठीक है, बीकानेर। तो आपके जो पश्चिमी शुष्क क्षेत्र में आपके जो है ये थार पारकर गाय की नस्ल है जो पाई जाती है। ओके, तो ऑप्शन नंबर 1 है, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा साथियों। ऑप्शन नंबर 1 है जो थार पारकर गाय है आपकी, ये पश्चिमी शुष्क क्षेत्र में पाई जाती है। अब चलते हैं, वैसे तो इसका विस्तृत जो आपका आगे आगे जब कोई कोई भी चीज़ हो अगर, तो उसका धीरे धीरे वो आगे आगे चली जाती है। मान लो आप शुष्क क्षेत्र में आई, मान लो जैसलमेर, बाड़मेर में आई, लेकिन इसके आगे से आगे मान लो आगे जयपुर में आ गई, तो वैसे आगे चलती रहती है। लेकिन अगर मुख्यतः पूछे ना तो ये आपका पश्चिमी शुष्क क्षेत्र ही माना जाएगा। ओके, अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 25, राजस्थान में निम्न में से किस किस्म का कोयला पाया जाता है? राजस्थान में किस किस्म का कोयला पाया जाता है? तो नीचे कोयले के प्रकार दिए हुए हैं, इनमें से कौन सा कोयला है जो आपका राजस्थान में पाया जाता है? तो बिटुमिनस, एंथ्रेसाइट, लिंगनाइट, उपरोक्त सभी। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा साथियों? आपका लिंगनाइट है जो बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा आपका। राजस्थान में लिंगनाइट प्रकार का कोयला है जो पाया जाता है। ऑप्शन नंबर 3 है जो बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, लिंगनाइट। तो ये थे आज 25 प्रश्नों की हमारी ये क्लास। काफ़ी शानदार क्लास रही होगी, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है हमने इस क्लास में सम्मिलित किए होंगे। बाकी कोई अन्य आपका डाउट रहता है तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, मैं उसका पूरे कोशिश करूंगा बताने की, ओके, जवाब देने की। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, क्लास को वॉच करने के लिए आपका धन्यवाद।